हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये जो ब्लॉग है ये 4 मई का ही है। बहुत टाइम हो गया मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई थी। मैं हमेशा कुछ न कुछ परेशानी में ही आजकल फंस जा रही हूँ बार बार। इस वजह से जो है ब्लॉग मेरा नहीं आ रहा था। तो अभी सब कुछ ठीक है, तो मैं सोची हूँ कि चलो ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं बैठी हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। तो मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास। ये जो ब्लॉग है डॉक्टर के पास जो मैं गई थी, शायद मैं पहले इससे पहले जो ब्लॉग अपलोड की थी उसमें आप लोगों को बताई भी थी कि मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास। तो ये डॉक्टर का सारा फाइल वगैरह है उसको मैं रख रही हूँ। और ये जो फाइल है ये मैं अभी जो बीमार पड़ी थी उस टाइम जो मेरा वो हुआ था इलाज उसका है। और मैं जाने वाली हूँ पटना। आप लोग को पता है मैं जाते रहती हूँ, तो जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो सारा कुछ ध्यान से मैं रख रही हूँ। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि घर से निकलती हूँ तो मुझे याद आता है कि ये चीज़ छूट गया, वो चीज़ छूट गया। और कभी कभी तो डॉक्टर का फाइल जो होता है वही पता चलता है कि जिस चीज़ के लिए जा रही हूँ वही घर में रह गया। तो इसलिए मैं सबसे पहले सोची हूँ कि चलो सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रख लेती हूँ। तो ये सारा डॉक्टर का है जो अभी मैं मुजफ्फरपुर में दिखवाई थी, जो बीमार पड़ी थी, सीने में जो दर्द हो रहा था उस टाइम का। तो इसको मैं अलग हटा दे रही हूँ क्योंकि ये पर्स में ही था, पर्स लेके गई थी उस टाइम, तो ये पर्स में ही था। और ये वाला जो जूट वाला होता है बैग उसको मैं रखती हूँ पानी वगैरह रखने के लिए, कुछ खाने पीने का सामान हो तो रखने के लिए। तो उसमें ही डॉक्टर का फाइल वगैरह मैं रख लूँगी क्योंकि पर्स में नहीं आ रहा था। फाइल बहुत बड़ा है तो इस वजह से नहीं आ रहा था पर्स में। तो उसमें मैं रख ली हूँ सब कुछ को। और अब मैं निकलूँगी, निकलने ही वाली थी तो सोची चलो थोड़ा सा क्लिप शूट कर लूँ। थोड़ा थोड़ा करके करते रहती हूँ तो फिर हो जाता है ब्लॉग। नहीं तो क्या होता है कि मैं हमेशा वो हो जाती हूँ, वीडियो ही नहीं बना पाती हूँ। एक तो मेरा नेचर है थोड़ा सा बाहर में, मतलब उतना आराम से नहीं कर पाती हूँ मैं ब्लॉगिंग। बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती रहती है। मुझे लगते रहता है कि सभी लोग जो भी देख रहे होंगे, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता होता है ना कि क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो लोग देख रहे होंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि कैमरा लेके क्यों घूम रही है, क्यों ऐसे कर रही है। तो इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। जितना मैं कर पाती हूँ घर में ही कर पाती हूँ, जितना बोल पाती हूँ। बाहर में ब्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और अब मेरे हस्बैंड भी हैं साथ में। तो अब मैं गेट को बंद करके निकलूँगी बस पटना के लिए। बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा थकान मुझे हो जाती है, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। अब बस आने जाने में ही लगते रहता है से कितना ज़्यादा मेहनत करके आई हूँ। तो ऐसा हाल हो जाता है। तो बस से ही जा रही हूँ। ठंड का मौसम था तो गाड़ी लेना पड़ता था, रिजर्व करना पड़ता था, लेकिन अभी गर्मी है तो चल जाता है, बस से भी चली जाती हूँ। और अभी कुछ दिन तक जाऊँगी, बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पटना में पहुँच चुकी हूँ। देख के सीन पूरा ये देख के आपको पता चल रहा होगा, जो लोग जाते हैं उनको पता चल रहा होगा कि मैं पहुँच चुकी हूँ पुल पे, जो गांधी सेतु पुल है वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। बहुत सुंदर लग रहा था इधर का, जो पूरी हरियाली थी नीचे से। सो मैं कैमरा ऑन की तो इतना सुंदर लग रहा था। और ये पगडंडी वाला रास्ता बीच से बना हुआ दिख रहा है जो इतना प्यारा मुझे दिख रहा था ना कि मैं इसको करना सोची चलो मैं इसको शूट करती हूँ और शेयर करूँगी आप लोगों से। कितना सुंदर दिख रहा है। पेड़ पे देखिएगा कितना धूल धूल है सारे पेड़ पे। हरियाली तो है लेकिन गाड़ी इतनी ज़्यादा चलती है कि धूल भी उतना ही है। और इधर तो बालू वाला पूरा वो रहता है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। डॉक्टर से मिलने के बाद भूख लग ही जाती है क्योंकि सुबह यहाँ से निकलती हूँ तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो हम लोग खा रहे हैं डोसा, क्योंकि डोसा मुझे बहुत पसंद है। और मुजफ्फरपुर का जो डोसा वाला दुकान था जिस जहाँ का अच्छा रहता था भारत जलपान का, वो पता नहीं काहे न काहे बंद चल रहा है। जब भी जाती हूँ तो देखती हूँ ताला ही लगा हुआ रहता है। तो अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, बाबा के मंदिर में। तो जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो आप लोग देखते ही हो मैं बाबा के पास भी जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। और मैं ढूंढते रहती थी साईं मंदिर और मिल गया मुझे तब से। और इस मंदिर में आके तो इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, इतनी शांति यहाँ पे रहती है ना कि मन होते रहता है कि घंटों यहाँ पे बैठे, यहाँ से उठे नहीं। लेकिन हम लोगों की मजबूरी होती है कि निकलना पड़ता है क्योंकि फिर दूर आना रहता है मुजफ्फरपुर। तो इस वजह से ज़्यादा देर नहीं रुक पाती
जाती हूँ, मन नहीं होते रहता है कि मतलब जाऊँ। यहाँ पे डोनेशन वाला जो रहता है सो दे रहे हैं मेरे हस्बैंड। जब भी जाते हैं ना देने, जब भी मंदिर में जाते हैं वहाँ पे देने जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है जो कि पैसा लेके मतलब रिसिप्ट जो मिलता है सो दे, सो कोई नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे बाबा इतने सुंदर दिख रहे थे ना उस दिन। ये वाला जो कलर का ड्रेस था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस मुजफ्फरपुर। इस बार ज़्यादा लेट नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर तो जब भी मुजफ्फरपुर के लिए निकलते थे वहाँ से तो रात हो जाया करता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि ज़्यादा लेट नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर के पास ज़्यादा भीड़ नहीं थी। काम जो था वो जल्दी हो गया, तो इस वजह से ज़्यादा परेशानी जो है नहीं हुई, ज़्यादा रात भी नहीं हुआ। अभी देख ही रहे हो, अभी धूप ही है और हम लोग आ रहे हैं वापस मुजफ्फरपुर। और ये अब भी मुजफ्फरपुर में हम लोग आ चुके हैं और फिर से रात का खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए थे। गायत्री पैलेस है हमारे यहाँ, तो वहाँ पे कभी पहले गए नहीं थे, लेकिन जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। मतलब खाना जो था बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो हम लोग सोचे कि चलो खा के चलती हूँ, क्योंकि घर जाके इतनी थकान होने के बाद फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। एकदम शरीर मेरा काम नहीं करते रहता है, तो मैं सोची कि चलो खा के चलती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो और इस सब मतलब इसमें ये है कि चाहेंगे कि बाहर ही खा के चले, ज़्यादा परेशानी नहीं हो, नहीं चाहते हैं मुझे परेशान करना जब मैं थकी रहती हूँ, तो ऐसा है। लेकिन यही है कि पैसा इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है कि मुझे लगते रहता है बाप रे भाई इतना पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। और इसके बाद ये वीडियो है, स्कूल अगले दिन गई थी मैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे बारिश होने लगी थी, इतनी ज़्यादा बारिश गजब, मतलब बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तबीयत मेरी पहले से ठीक है। और आज कौन सा दिन है? आज है शुक्रवार है। सुबह का समय, एकदम सुबह मैं उठी हूँ। हस्बैंड मेरे 4 बजे ही उठे हैं, मैं उनके बाद उठी हूँ। खैर मैं बेड पे थी, बट नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, तो मैं लगा दी हूँ मशीन। सोची हूँ कि चलो काम वाम करते रहूँगी और साथ में कपड़ा भी धुल जाएगा, क्योंकि मैं बीमार थी इधर, तो बहुत सारा कपड़ा जो है मेरा गंदा पड़ा हुआ है। और घर की तो बहुत बुरी हालत है, लेकिन मैं घर को ठीक भी नहीं करने वाली हूँ अभी। मैं तो यही सोच रही हूँ ना अभी कि जान है तो जहान है, क्योंकि मेरी जो हालत हुई है उसमें अगर मैं अभी ज़्यादा काम करूँ तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं सारा को जैसे तैसे है वैसे ही छोड़ती हूँ। और इस सुबह इतनी मुश्किलों से मैं कैमरा उठाई हूँ। मैं बताई भी थी आप लोगों को, बोली थी कि मैं बताऊंगी कि मुझे हुआ क्या था। तो जब मैं आराम से सुकून से बैठूंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। अभी मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। नेट को आधा खोल के छोड़ी हुई हूँ, सबको खोलती हूँ, फटाफट से काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हो गई हूँ मैं स्कूल के लिए रेडी, अब जस्ट ही निकलने वाली हूँ। तो सोची हूँ थोड़ा सा कैमरा उठाती हूँ। टाइम अभी कितना हो रहा है इसी में देखती हूँ। अभी टाइम हो गया मेरे जाने का, बस निकलने ही वाली हूँ। हाथ में ऑरेंज है, इसको फटाफट से खा लेती हूँ और निकल जाती हूँ। कई दिनों तक मैं फिर ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे तबीयत के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं बताऊँगी अपने बारे में भी और उनके बारे में भी, दोनों के बारे में। लेकिन अभी मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत बड़ा ब्लॉग मेरा बने। तो यहाँ पे मम्मी संडे वाला जो पूजा होता है वो कर रही है, तो मैं वहाँ पे गई थी हस्बैंड को लेकर ही, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं अकेले यहाँ पे रहती हूँ, तो मुझे बहुत डर सा लगने लगता है जब भी इनकी तबीयत ख़राब होती है। मेरी खुद की तबीयत ख़राब होती है तो कितना भी बुरा हाल होता है मुझे उतनी चिंता नहीं होती है, लेकिन हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती है तो मेरा जान निकलने लगता है। तो इसलिए मैं वहाँ पे चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर मुझे अच्छा फील होते रहता है। अब मेरे हस्बैंड ठीक है, अब मैं आ भी चुकी हूँ यहाँ पे वापस अपने घर। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे और मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में और बताऊँगी सारी बात आप लोगों को।